So hello everyone, welcome to my YouTube channel Tarun Rega. My name is Tarun Rega and in this video we are going to discuss about class 12th board exam strategy. And the subject about which I will be talking in this video is biology, physics and chemistry. I will be taking a science subject. Okay, as I am a science student so I will discuss about the science only. तो हमारे पास जो टाइम रिमेनिंग है वो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी तक हम ले सकते हैं। और जनवरी में वैसे भी आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, पर जनवरी पूरा काउंट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 100 डेज है हमारे पास, है ना। और मैंने जो प्लानिंग मैंने की है, जो प्लानर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैंने बिल्कुल 100 डेज की ही प्लानिंग की है। ठीक है, कितने दिन की प्लानिंग की है? 100 डेज की ही जो है वो प्लानिंग मैंने यहाँ पर की है। अब हमें ये समझना है कि हमें कैसे पढ़ना है। देखिए, नॉर्मली जब मैं मेरी क्लास 12th में था तो मैंने 2022 में जो है मेरी बोर्ड एग्जाम दी थी। तो जब मैं क्लास 12th में था और जब मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस देखता था तो क्या बता देते थे, ये पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, इस टाइम पे पढ़ लेना, है ना, ये सब्जेक्ट पढ़ लेना, वो सब्जेक्ट पढ़ लेना। बट ये कोई नहीं बताता कि क्या टारगेट होना चाहिए, किन टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन सा लेक्चर कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर बेस्ट रहेंगे, है ना, या कौन से टीचर ऐसे जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम बेस्ट जो है हमें पढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें कोई नहीं बताता। ये भी बता देता तो वो फिर पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं करते कि पेपर पैटर्न क्या आएगा, कैसा पेपर आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, क्या एक्चुअल में जैसा सिंपल पेपर आता है वैसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्योंकि अगर हम सिंपल पेपर को देखें तो हम घबरा जाएंगे कि भैया हम स्कोर कैसे करेंगे, बट एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है या कौन कौन से सब्जेक्ट जो है हमें यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जो मैं स्टडी डिस्कस करूँगा वो है बायोलॉजी, फिर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बायोलॉजी के बारे में। और ये जो भी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिन भी टीचर को मैं बताने वाला हूँ, वो सारे के सारे टीचर आपको कहाँ मिल जाएंगे? एनसीईआरटी वाला चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि फिजिक्स वाला का चैनल है। फ्रॉम देयर यू कैन स्टडी नाउ इन बायोलॉजी। So in biology, if you see, we are having two parts, botany and zoology. In botany, we are having 7 chapters of botany, and in zoology, we are having 6 chapters of zoology. So in botany, you have to follow याशिका मैम। ठीक है, तो बॉटनी में हमें खाली से पढ़ना है, हमें पढ़ना है याशिका मैम से। शी इज बेस्ट, है ना। बॉटनी में बिल्कुल बोर्ड एग्जाम बेस्ड कंटेंट आपको मिलेगा, समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, और सारी बातें में अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल मतलब बोर्ड के लिए तैयार हो जाएंगे। नीट लेवल का पढ़ाती है मैम वैसे तो, बट बोर्ड लेवल बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि मैम चाहे नीट हो या बोर्ड हो उसमें मेन एनसीईआरटी ही है। तो मैम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाती है, इसीलिए चैनल का नाम भी एनसीईआरटी वाला है और बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही आती है। तो हमें जो है आपको जो है वो बॉटनी पढ़नी है याशिका मैम से। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने लेक्चर्स है, कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके 7 लेक्चर्स हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके 11 लेक्चर है। फिर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके 9 लेक्चर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके 3 लेक्चर्स है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के 5 लेक्चर है। ठीक है, इकोसिस्टम के 3 लेक्चर है और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का 1 लेक्चर है। इन टोटल बॉटनी में जो लेक्चर है वो है 31 लेक्चर जो है वो आपको देखने हैं। तो 31 डेज में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब कैसे देखना है, क्या करना है लेक्चर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट हम थोड़ा प्लानिंग करते हैं पहले कितने लेक्चर है, कितने हमें देखने हैं। अब बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी भी एक मैम है, नैन्सी मैम करके है, जो कि वहीं पढ़ाते हैं और हमें एमडी सर से भी पढ़ना है, मनीष दुबे सर से भी पढ़ना है। तो नैन्सी मैम जो है वो भी एनसीईआरटी वाला पे ही पढ़ाती है। मैंने बॉटनी ली थी और मैंने जो है वो जूलॉजी ली थी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 12 लेक्चर्स है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 4 लेक्चर्स है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 11 लेक्चर्स है और इवोल्यूशन के 10 लेक्चर्स जो है। इन टोटल 41 लेक्चर्स जो है वो जूलॉजी के हैं और 6 चैप्टर्स है जूलॉजी के। मीन्स इन टोटल लेक्चर्स अगर हम देखें तो 72 लेक्चर्स हमारे पास हैं। मीन्स 72 डेज में एक लेक्चर डेली देखते हैं। अब डेली देखना है, कैसे देखना है, डेट आई विल डिस्कस, बट इन शॉर्ट 72 लेक्चर्स है हमारे पास। और इन 72 लेक्चर्स को अगर हम अच्छे से
देखिए अब वो कैसे देखना है, क्या करना है, नोट्स बनाने नहीं बनाने, कैसे रिवीजन करना है, वो सारा अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो बायोलॉजी में हम इजीली जो है 70 मार्क्स का पेपर आता है तो इजीली हम जो है 65 तक स्कोर कर सकते हैं थ्योरी के अंदर। ठीक। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फिजिक्स, तो फिजिक्स में हमारे पास जो है हमें 2 सर से पढ़ना है, पहले क्षितिज सर और फिर तनुज बंसल सर। तो तनुज बंसल सर से 2 चैप्टर पढ़ने होंगे और क्षितिज सर जो है उनसे हम पूरी फिजिक्स जो है आपको पढ़नी होगी। ये सर कहाँ पढ़ाते हैं, तो ये सर एनसीईआरटी वाला पे ही पढ़ाते हैं, इनके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि इन सारे लेक्चर्स की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूं तो जस्ट कमेंट में डाउन, आई विल प्रोवाइड लिंक ऑफ ऑल द लेक्चर्स इन द कमेंट सेक्शन। नाउ क्षितिज सर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में 8 लेक्चर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में 6 लेक्चर्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 9 लेक्चर्स है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 6 लेक्चर्स है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 2 लेक्चर्स है। ओके, अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन में 3 लेक्चर्स है, अल्टरनेटिंग करंट में 2 लेक्चर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 1 लेक्चर है, रे ऑप्टिक्स में 8 लेक्चर है, वेव ऑप्टिक्स में 4 लेक्चर है। ओके, फिर बाकी ये जो चैप्टर्स है हमारे जो कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, इनके 1 शॉट्स हैं जो कि इजीली समझ में भी आ जाता है। तो 1 शॉट है जो 4 घंटे के, तो 2 दिन में हम उसको देखेंगे, यानी कि 2 लेक्चर्स हमारे हो जाएंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो कि क्षितिज सर से पढ़ना है। फिर है हमारा नेक्स्ट जो कि एटम्स वाला चैप्टर है, उसका भी 4 घंटे का 1 शॉट है जो कि आपको तनुज बंसल सबसे पढ़ना है और 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये न्यूक्लियाई वाला चैप्टर जो कि 4 घंटे का, उसका भी 1 शॉट है, ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास उसका भी 1 शॉट है और वो भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये भी हमें कहाँ से पढ़ना है, तनुज बंसल सर से नहीं, ये क्षितिज सर पढ़ाएंगे। और जो सेमी कंडक्टर है इसका भी 1 शॉट है, तनुज बंसल सर ने पढ़ाया तो वो हमें पढ़ना है और उसका भी 1 शॉट है, तो वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 5 आवर्स से ज़्यादा का वो लेक्चर है। So mainly we have to do NCERT based study क्योंकि सेमीकंडक्टर्स वगैरह है या एटम्स चैप्टर है, न्यूक्लियाई है, फिजिक्स में मेनली कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं और सेमीकंडक्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दी थ्योरी बेस्ड ओनली। सो वी नीड टू कवर द बोर्ड लेवल। ठीक है, हम नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द बोर्ड लेवल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नीट और जेईई लेवल, वी आर टॉकिंग अबाउट द बोर्ड लेवल कि इफ you want to score if you are at 0 level and you want to score 90% or plus in your board examination, then how you can do so. So this was about the physics, means in total you have to watch 58 lectures, means 58 days you need for the physics. Now let's talk about the chemistry. So in chemistry we are having 3 parts. We are having physical chemistry, we are having inorganic chemistry, we are having the organic chemistry. So yes, again chemistry also you have to study from NCERT wala channel, and physical chemistry you have to study from the Anushka ma'am. Inorganic chemistry you can prefer to Harsha ma'am, and organic chemistry you can prefer Shoya ma'am. Physical chemistry की बात करें तो solution chapter में 8 lectures है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 8 लेक्चर्स है, केमिकल काइनेटिक्स के 6 लेक्चर है। हर्षा मैम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो डीएनए फ्लो के 6 लेक्चर्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 8 लेक्चर्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के 8 लेक्चर्स है, अल्कोहल फिनोल ईथर के 5 लेक्चर्स है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के 8 लेक्चर्स है, अमाइंस के 3 लेक्चर्स है और हमारा लास्ट बायोमोलिक्यूल्स के 2 लेक्चर्स है। मींस फिजिकल केमिस्ट्री में 22 लेक्चर्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 14 लेक्चर्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 26 लेक्चर है। इन टोटल जो लेक्चर्स है वो है 62 लेक्चर्स है। ठीक है, 62 लेक्चर्स है, यानी कि 72 लेक्चर्स बायोलॉजी के हैं, 58 लेक्चर्स फिजिक्स के हैं और जो 62 लेक्चर्स है वो हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री के लेक्चर्स है ना। तो टोटल जो लेक्चर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के वो है हमारे पास 192, और 2 लेक्चर भी अगर हम एक दिन में देखते हैं तो यानी हमें 96 डेज या ऑलमोस्ट मान लीजिए 100 डेज के आसपास हम मान लेते हैं कि 100 डेज चाहिए, थोड़ा बहुत बैकलॉग वगैरह हुआ कभी नहीं पढ़ पाया उस चक्कर मान लेते हैं कि 100 डेज तक में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर सिर्फ 2 लेक्चर इफ यू वॉच डेली ना, 2 लेक्चर्स पर डे अगर हम देखें तो 100 डेज में जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? देखिए अक्टूबर में 15 डेज यहाँ पे है, नवंबर में अगर आप 15 अक्टूबर से स्टार्ट करते हो तो फिर 15 डेज यहाँ मिल जाएंगे, नवंबर में 30 दिन है, दिसंबर के 30 है, जनवरी के 30 है, तो वैसे ये 90 और ये हो गए हमारे 100 डेज।
संडे को आप स्किप कर सकते हैं एज यू विश, है ना, संडे को स्किप कर सकते हैं, फिर भी आपके 100 डेज पूरे हो जाएंगे। एंड फ्रॉम 15th अक्टूबर यू हैव टू स्टार्ट। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें कितने कितने लेक्चर्स देखने हैं। अब समझते हैं कि देखना कैसे है। ऑलमोस्ट ये जो लेक्चर्स है ये 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स के होंगे, है ना, 1 या 1.5 घंटे के लेक्चर्स होंगे। तो पहली चीज हमें क्या नोट्स बनाना है इसमें, तो यस यू हैव टू मेक दी नोट्स। तो 1 घंटे का लेक्चर होगा या 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, तो उसमें हमें नोट्स जो है डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे, आपको 2 नोट्स वो डेफिनेटली बनाने हैं। तो 2 लेक्चर्स हमें देखने हैं, तो उसका टाइमिंग हम देख लेते हैं। तो 3 से 5 बजे तक 2 घंटे में 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, लेक्चर के साथ नोट्स बनेंगे आधा घंटा और, ताकि 2 घंटे में इफेक्टिवली एक लेक्चर भी देखा जाए और साथ में उसके क्या बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। साथ में ये लेक्चर्स के साथ हम क्या बना लेंगे, नोट्स भी हमारे बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5:30 से लेकर 7 PM तक जो है 1.5 घंटा हमें जो लेक्चर हमने देखा उसको रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है, जो आपने नोट्स बना है उसी नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जैसे बायोलॉजी की बात है तो वो नोट्स अच्छे से रिवाइज करने के बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। फिजिक्स में अच्छे से रिवाइज करना है। अब यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आई विल सजेस्ट अ बुक, ओके। तो यू कैन प्रेफर ऑल इन वन। ऑल इन वन आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बोर्ड एग्जाम बेस्ड ही बनाया गया है इसको, है ना। इसमें बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिससे एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। उसके पीछे सैंपल पेपर है, उसको प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो वो बुक है वो डिजाइन की गई है फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली। तो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू कैन परचेज दी ऑल इन वन एंड यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उन 2 घंटे में जो भी क्लास में पढ़ा वो रिवाइज किया, जो नोट्स हमने बनाए उनको रिवाइज किया। उनको रिवाइज करने के बाद उन 2 घंटे में मतलब जो 1.5 घंटा उसमें हम उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और इनके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो 2 घंटे का लेक्चर नोट्स बना लिए और 1.5 घंटे में उसको रिवाइज कर लिया। मीन्स इन टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 आवर्स की स्टडी हमें डेली करनी होगी, 7 आवर्स स्टडी हमें करनी होगी। फिर 8 बजे से 10 बजे तक सेकंड लेक्चर देखना है और 10:30 से 12 बजे तक उसका हमें वही रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, जो नोट्स बने हमको रिवाइज करना है और हमें बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखना है कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, या जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे तो उनको लिखना है IMP क्वेश्चन। ऐसे बात दे रहे थे कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो हट, या ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए, तो उसको अंडरलाइन कर लेना, उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना। इस तरीके से अगर करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बायोलॉजी के केस में नहीं करनी है परचेस, बायोलॉजी में एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक। तो ये बात हो गई हमारे कि लेक्चर कैसे देखना है, कब देखना है और कैसे रिवाइज करना है, ये सारा हो गया। तो अगर तो ये कंसिस्टेंटली कर लेते हैं, मतलब टिप्स पे हो जाना चाहिए कि हाँ ये फिजिक्स में ये फॉर्मूला है, फिजिकल केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला है, इनऑर्गेनिक में ये रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए, मैकेनिज्म अच्छे से आने चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें अच्छे से यहाँ पे आनी चाहिए। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जो नेम रिएक्शन तो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, है ना। कुछ अलग वाली अल्डोल कंडेंसेशन वगैरह, ऐसा करके बहुत सारी रिएक्शंस है जो बार बार अगर आप देखेंगे ऑल इन वन में तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो पूछी जाती है। रिसेंट ईयर की ही परचेज करना, ठीक है, 23-24 ईयर वाली परचेज ही करना, लेटेस्ट जो उसका है वही परचेज करना, ओके। तो इजीली आप यहाँ पर भी जो है वो स्कोर कर ले जाएंगे। नाउ बात आती है कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, क्लियर। यहाँ पर तीनों ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 70 मार्क्स का पेपर होगा और आपके पास 5 सेक्शंस आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में आपके पास 16 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क ईच के होंगे और उसमें से जो 12 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में आपके पास 16 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 1 नंबर के होंगे और उसमें से 16 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे और 4 क्वेश्चंस जो होंगे असर्शन रीजन होंगे, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आएंगे और वो 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी की बात करें 7 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी की बात करें तो 2 केस बेस्ड स्टडी आएगी और वो 4 मार्क्स की होगी। सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चंस आएंगे और वो 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई और सेक्शन डी यानी कि जो केस बेस्ड स्टडी आएगी और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उन सब में और का ऑप्शन रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन है तो मतलब हर एक क्वेश्चन के और में दूसरा क्वेश्चन होगा, तो आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन में और आपको देखने को मिलेगा और में आएंगे। केस बेस्ड स्टडी भी 2 केस बेस्ड स्टडी भी तो तीनों ही सब्जेक्ट में और में आपको देखने को मिलेगा।
सेक्शन सी में कोई भी एक क्वेश्चन और में आएगा और सेक्शन बी में कोई भी एक क्वेश्चन और में आएगा। सो इन शॉर्ट एमसीक्यू आएंगे आपके पास कितने, 14 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, नहीं 12 एमसीक्यूज आएंगे एंड 4 जो है वो असर्शन रीजन आएंगे। असर्शन रीजन को सॉल्व करने की भी एक ट्रिक होती है जो कि बहुत इजी होती है। सो इफ यू वांट दैट आई शुड डिस्कस दैट ट्रिक देन कमेंट मी डाउन, आई विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज अबाउट योर पेपर पैटर्न। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन में और में एक अलग क्वेश्चन होगा, मीन्स कोई एक अटेम्प्ट हमें करना होगा तो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। कैसे स्टडी भी और में आएंगी। तो ये होगा हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है आपका इन तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक। अब बात करते हैं 30 मार्क्स। जो 30 मार्क्स होंगे वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। प्रैक्टिकल में भी हम बहुत इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मेरे टीचर ने पूरे मार्क्स दिए थे। इफ यू वांट दैट कि हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन प्रैक्टिकल देन कमेंट मी डाउन, आई विल डिस्कस दैट स्ट्रेटेजी विथ यू। एक्सटर्नल के साथ कैसे डील करना है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। ओके, जैसे ही ये कंप्लीट होता है, मीन्स ये 100 डेज का ये चैलेंज कंप्लीट होता है, फिर हमें जो है वो सैंपल पेपर देखना है। ये सैंपल पेपर कहाँ से दिखेंगे, सॉल्व करना है। ये सैंपल पेपर ऑल इन वन जो परचेस करेंगे इनके लिए वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर नहीं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल आए हुए वो डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर नहीं करने हमें डाउनलोड। सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है और रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ऑल इन वन में आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर बायोलॉजी यू कैन प्रेफर सीबीएसई की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर जो पुराने पेपर हुए हैं इतने सालों में सेट वगैरह कितने सेट है सारे मिल जाएंगे। तो कोई भी 3 आप प्रैक्टिस कर लेना जो रिसेंट हो, ठीक है। 2022 के, 21 के, है ना, अभी ये 23 में जो बोर्ड एग्जाम हुई थी इसके, तो ये सारे जो है आप ये सॉल्व कर लेना। तो इजीली जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली जो सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करता है वो किस लिए रिलीज करता है ये हमें समझना है। सैंपल पेपर से सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो वेरायटी कैसे आएगी वो हमें नहीं पता है, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पाई चार्ट बना के दे रखे होंगे, कोई डायग्राम बना के दे रखे होंगे तो आपको बहुत डर लग जाएगा, है ना। वैसे उसको नहीं देखना, हमें उसमें ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन और में आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। सैंपल पेपर से हमें सिर्फ एक चीज सीखनी होती है ये मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन और में आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप का पैटर्न जो है वो पेपर का पैटर्न वो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यह बातें टीचर्स भी डिस्कस नहीं करते हैं क्लास के अंदर। मैंने केस में तो नहीं की थी और मैंने खुद ने जो है वो सारा रिसर्च वगैरह की थी ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां से मैंने पूरा नॉलेज लिया था। सो दिस इज अबाउट दी योर लेक्चर। अब लेक्चर कब कौन से देखने हैं। सो ऑन मंडे एंड थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो मंडे और थर्सडे को जो है आप 2 लेक्चर्स देखिए। मंडे को भी बायोलॉजी फिजिक्स पढ़िए, थर्सडे को बायोलॉजी फिजिक्स पढ़िए, ट्यूसडे फ्राइडे को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, वेडनेसडे और सैटरडे को केमिस्ट्री बॉटनी पढ़िए और फिर सैटरडे को केमिस्ट्री बॉटनी पढ़िए। संडे को यू कैन टेक योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा इंग्लिश मतलब लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है तो वो उसको करना होता है तो यू कैन डू दैट। और जैसे कि मेरे केस में फिजिकल एजुकेशन था एंड फिजिकल एजुकेशन वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट और वो मैंने खुद से पढ़ा था एंड आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 इन फिजिकल एजुकेशन। So if you want that I should discuss the strategy that how to score good marks in physical education, you can score 98 marks of course in physical education too. So comment me down, I will make a video for that. And if you want that I should discuss strategy for English subject also, then comment me down, I will make a separate video for that. And if you want that I should make more detailed video on this subject, so comment me down, I will make. But this is the overall strategy, and if you do this in a consistent way for 100 days, means till January your syllabus will be completed। और जो बोर्ड एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलता है तो उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे वीडियोस आते हैं उस टाइम पे, तो आई विल रिकमेंड यू वही वीडियोस देखना। सारे नहीं देखने होते, कुछ ही देखने होते हैं। कुछ ही टीचर्स जो है वो एग्जैक्टली जो बोर्ड में आएगा वैसा जो है वो क्वेश्चन करवाते हैं, तो वही हमें देखने होते हैं। सारे के सारे टीचर्स के वीडियोस नहीं देखने, तो कौन से देखने चाहिए ना, कब देखने हैं, कितने देखने हैं और क्या करना होता है बोर्ड एग्जाम की जो गैप होती है छुट्टी के बीच में, दैट आई विल टेल यू, जो हॉलीडेज होते हैं उसके बीच में। बट दिस इज दी ओवरऑल स्ट्रेटेजी।
आप इजीली स्कूल को भी मैनेज कर सकते हो, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। आप रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो स्कूल में अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी फ्री पीरियड, ओके, और किसी टीचर का समझ भी नहीं आ रहा तो आपके पास नोट्स तो बने होंगे, सो यू कैन रिवाइज दैट इन स्कूल ऑल्सो, है ना। और यू कैन कंप्लीट योर इंग्लिश सब्जेक्ट, योर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट इफ यू आर हैविंग मैथ्स और एनीथिंग। बट दिस वाज अबाउट द साइंस स्ट्रेटेजी which I have discussed in this video. Okay, so this is the full strategy. You can take the screenshot of this, and this is the full strategy video. If you do this, then I can guarantee you can score 90% or plus 90%. Okay, so it is easy, not too tough. और बाकी जो स्ट्रेटेजी वीडियो है वो हम बनाते रहेंगे इफ यू विल डिमांड, सो आई विल मेक एवरीथिंग। बट जैसे कि प्रैक्टिकल का है या सेशन रीजन क्वेश्चन, कैसे जो क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड स्टडी कैसे करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, और सेशन रीजन एमसीक्यूज को कैसे तैयारी करें, इनको कैसे सॉल्व करना होता है, तो वो सारी बातें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी शॉर्ट ओनली। तो इसके लिए अभी सिर्फ इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हमें कैसे 100 डेज में हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि नहीं यार हो जाएगा, है ना। अभी भी टाइम है, यू आर हैविंग इनफ टाइम कि इजीली हो सकता है ये। और मैंने बता भी दिया कौन से टीचर्स है, कितने लेक्चर्स है, कौन से टीचर कौन सा चैप्टर किन से पढ़ना है। अब यहाँ पे जूलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी है ये मैं बताना भूल गया, तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एमडी सर के कंपटीशन वाला चैनल पर वन शॉट पड़े हुए, तो वो वन शॉट देखना, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यूट्यूब पर एमडी सर से बेस्ट किसी ने नहीं पढ़ाया, मनीष दुबे सर से बेस्ट किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो आप सर्च करेंगे बायोटेक्नोलॉजी बाय एमडी सर, तो वहाँ पे दोनों लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे वन शॉट से। तो वो 4-4 घंटे के, तो इसलिए मैंने 4 दिन दिए हैं ताकि आप इजीली उसको कवर कर सके, ठीक है। यानी कि 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना और अच्छे से उसके नोट्स रिवाइज करना। बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा। अब पढ़ना कैसे है, तो पहले आप बॉटनी में मॉलिक्यूलर बेसिस कवर करने के बाद ही बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना, अदरवाइज से समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छे से क्लियर रखना है, मतलब बॉटनी में वो पढ़ लेना, जैसे वो कंप्लीट हो फिर जूलॉजी में ये हमारा जो ये है बायोटेक्नोलॉजी आपको स्टार्ट कर देना। ओके, सो आई होप सो कि यू लाइक द वीडियो। ओके, आपको सब समझ में आया होगा, है ना। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्कस मैंने किया है, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैंने बता भी दिया किस टाइम पे क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, कब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कितना टाइम है, कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, कितने लेक्चर्स है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस। कौन से टीचर्स है, इन टीचर्स पर बिल्कुल आपको फेथ होना चाहिए, है ना। और अगर आप फेथ करेंगे तो मैंने जैसे स्कोर किया था आप भी स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।